नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में महागठबंधन की छतरी तले कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और पार्टी का सिंबल हासिल करने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाई और पैसे भी लिए। लेकिन इन सब के बीच जब चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा तो अब पार्टी से ही बेवफाई करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आलाकमान ने दिशा निर्देश दिया, बैठक में शामिल होने की बात कही, उसमें कई ऐसे कांग्रेस के प्रत्याशी थे जो हाल ही में हुए कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। अब ऐसे में कांग्रेस उन सभी के खिलाफ अब एक नई प्लानिंग बना रही है और उन पर अब एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार में बताते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने जैसे तैसे करके सिंबल लिया, पैसे भी प्राप्त कर लिए, लेकिन चुनाव हारते ही आधे प्रत्याशी बेवफा हो गए हैं। इनकी बेवफाई का आलम यह है कि आलाकमान का निर्देश भी अब इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। बताया तो ये जा रहा है कि पार्टी से बेवफाई करने वाले नेताओं पर अब पार्टी निशाना साधेगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा। बिहार कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी भक्त चरणदास 11 जनवरी से पटना में हैं। पहले दौरे पर बिहार आए प्रभारी चरणदास ने पार्टी की राज्य कार्यकारिणी, विधायकों के साथ ही चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की अलग अलग बैठक बुलाई थी। जीते हुए विधायक तो आदेश का पालन करने बैठक में पहुंच गए, लेकिन जिन 51 प्रत्याशियों की किस्मत में हार आई, उनमें से आधे से अधिक प्रत्याशी बैठक में नहीं पहुंचे। सूत्रों का दावा है कि हारे हुए 51 में से 48 प्रत्याशी बैठक में नहीं आए, जबकि बैठक की सूचना बाकायदा कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए दी गई थी। बैठक के दिन पार्टी कार्यालय से उन्हें फोन किए जाने की जानकारी भी सूत्र दे रहे हैं, पर इन हारे उम्मीदवारों में आधे से अधिक को बैठक में नहीं आना था और वो नहीं आए। हारे उम्मीदवारों की इस लापरवाही को बिहार प्रभारी ने गंभीरता से लिया है। दास ने इन सबको कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। प्रदेश नेतृत्व को हिदायत दी गई है कि यदि प्रत्याशी गायब रहने का कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मसले पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा कहते हैं कि उन्होंने जब से विधानमंडल दल के अध्यक्ष का पद संभाला है, चीजों को वॉच कर रहे हैं। पूरी व्यवस्था चरमराई हुई है। महसूस किया है कि सिर्फ टिकट के वक्त लोग भीड़ लगाते हैं, बाद में सब के सब गायब हो जाते हैं। जमीन पर काम करने वालों की पार्टी में काफी कमी है। अजीत शर्मा ने कहा, जो प्रत्याशी निर्देश के बाद भी बैठक में नहीं आए, उनसे कारण पूछा गया। संतोषजनक उत्तर नहीं पाए जाने पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस में अब बेवफाई का आलम इस तरह का है कि आलाकमान के तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो खास करके हारे हुए प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो वो बैठक में मौजूद नहीं हुए, जबकि बाकायदा उन्हें कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए निर्देश दिया गया था और इतना ही नहीं, फोन कॉल करके भी उन्हें बुलाया गया, लेकिन वो वहां पर उपस्थित नहीं हुए। अब पार्टी का कहना है कि अगर संतोषजनक उत्तर उन्हें नहीं मिला कि आखिर किस कारण से वो उस मीटिंग में नहीं आए थे, तो उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।